नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय रोहट, विषय इतिहास, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर। आज हम वैदिक धर्म के बारे में देखेंगे। जैसा कि सभी को विदित है कि वैदिक धर्म बहुत ही सादा तथा सरल था और इतिहास के छात्रों को मालूम है कि जितनी भी प्राचीन प्रारंभिक सभ्यताएं थी उन सब में प्रकृति को जो उनको ऐसी कोई प्रकृति के चमत्कार दिखते थे उनका देवीकरण कर दिया जाता था। तो वैदिक आर्यों ने भी यही किया। प्रकृति में जो चीज उनको चमत्कारिक लगती थी, जो शक्तिशाली होती थी, उनको उन्होंने जो है वो देवता का रूप दे दिया। अब नेचुरली उस समय तक जो है वो दर्शन का इतना विकास नहीं हुआ था और मनुष्य जो है जो चीज उसको चमत्कारिक लगती थी वो उसको देवता के रूप में उसको स्थापित कर देता था। वैदिक काल में प्रारंभ में ऋग्वेद के समय में सबसे पहले जो है वो आकाश और पृथ्वी को जो है वो देवता के रूप में माना गया और ये माना गया कि बाकी सारी चीजें जो है वो इसी में से निकलती हैं, क्योंकि उनके लिए जो है एक तो जो प्रत्यक्ष रूप से उनको प्रकट होता था वो आकाश और पृथ्वी ही होता था और वो मानते थे कि इनकी अनुकंपा से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। और ये एक तरह से सच भी था, क्योंकि पृथ्वी ही भोजन जो है वो देती थी। तो इस चीज का जो है वो मानवीकरण, या हम ये कह सकते हैं कि उनको देवता के रूप में जो है वो स्थापित किया गया। आकाश के देवता को वरुण का नाम दिया गया और वरुण के दो रूप का उल्लेख मिलता है। एक तो वो रूप जो कि सुख समृद्धि देता है, जो सृष्टि का निर्माता है, और दूसरा वो रूप है जो विनाश तथा अभिशाप का रूप है। तो ये कल्पना जो है वो ऋग्वेद में की गई थी। इसके साथ साथ जो है वो मित्र की भी पूजा की जाने लगी और बाद में जो है वो दोनों को संयुक्त रूप से जो है वो मित्रावरुण भी कहा जाने लगा। ऋग्वेद में सूर्य का भी महत्व था, क्योंकि आर्यों को ये मालूम था कि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन जो है वो संभव नहीं है। तो उन्होंने जो है वो सूर्य, क्योंकि आर्यों को ये भी मालूम था कि बिना सूर्य के पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होता, अंधेरे में जो है वो जीवन संभव नहीं है। सूर्य ही है जो पक्षियों को, पशुओं को, वृक्षों को जो है वो जीवन देते हैं। तो उन्होंने जो है वो सूर्य को भी देवता के रूप में स्थापित किया, क्योंकि उनको ये पता था कि सूर्य के बिना जो है वो जीवन संभव नहीं है। तो ये जो है वो सूर्य को, उसके महत्व को देखते हुए देवता के रूप में जो है उनको स्थापित किया गया। फिर विष्णु की भी कल्पना की गई, चूंकि ऋग्वेद में भी बहुदेववाद था और बहुत सारे देवता जो भी जो जिनमें भी उनको शक्ति नजर आती थी उनको वो देवता बना लेते थे। तो इस तरीके से बहुदेववाद, बहुत सारे देवता जो है वो ऋग्वेद में बने। तो विष्णु जो है उसको विश्व का संरक्षण माना गया और वो जो है वो अपने प्रार्थना पर तुरंत ही सहायता करने पहुंच जाते थे और वो पूरे ये माना गया कि वो पूरे विश्व में ब्रह्मांड करते थे और व्यापक रूप से अभिक्रमा करने वाला जो है वो उपाधि उनको दी गई, यानी कि वो सारे विश्व में जो है वो भ्रमण करते थे। फिर अग्नि का जो है वो ऋग्वेद में बहुत महत्व था। अग्नि चूंकि वैसे भी आर्यों के लिए महत्वपूर्ण थी, अग्नि का विशेष महत्व था। इनको, अग्नि को देवताओं का मुख कहा जाता था। उसका कारण ये था कि यज्ञ जो है वो इस समय महत्वपूर्ण थे और यज्ञ से ये माना जाता था, आर्य ये मानते थे कि यज्ञ में हम जो भी आहुति देते
वो ईश्वर के पास जाती है। तो अग्नि जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है और उसमें हम जो है वो देवताओं को या भगवान को जो है वो हम चढ़ाते हैं। तो वो सीधा भगवान के पास कैसे जाता है? वो अग्नि जो है वो भगवान तक पहुंचाती है, देवताओं तक पहुंचाती है। तो अग्नि जो है वो देवताओं का मुख हो गया, वो माध्यम हो गया, मीडियम हो गया, जिससे कि हम देवताओं को जो है वो अपना आहुति जो है वो देवताओं द्वारा पहुंचाई जाती है। फिर अग्नि जो है वो यूं भी इम्पोर्टेंट थी कि व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय जो है वो उसको अग्नि को भेंट चढ़ाया जाता है। तो ये सभी कारणों के चलते जो है वो अग्नि को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि जितने भी आर्यों के धार्मिक जो है वो कार्य होते थे उसमें अग्नि जो है वो आवश्यक रूप से होती थी। तो अग्नि को भी जो है वो एक देवता माना गया था। फिर इंद्र एक और महत्वपूर्ण देवता थे, वो आंधी, तूफान और वर्षा के देवता थे। अब चूंकि वर्षा जो है, तूफान और बिजली और आंधी से तो मनुष्यों को डर लगता ही था, लेकिन उसके साथ एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि बारिश जो है वो बहुत जरूरी थी, क्योंकि बारिश फसलों के लिए, खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो बारिश जरूरी भी थी। इंद्र को जो है वो वर्षा और इसका देवता बनाया गया और उसे व्रत की हत्या करने वाला बताया गया। व्रत कौन था? व्रत जो है वो एक राक्षस माना गया, जो कि शीत और पाले और कोहरे का जो है वो होता था, राक्षस था, असुर। और उसकी हत्या नहीं, उसको मारकर और बादलों को से पानी छोड़ने वाला जो है वो इंद्र माना गया। और इससे जो है वो इसके सिवाय लगभग बहुत सारे और देवता, 250 की संख्या में देवता मिलते हैं। मारुत, वात, अश्विन, यम, रुद्र, पूषण, ये सारे देवता जो है अलग अलग देवता हैं। और फिर देवताओं के साथ साथ देवियां भी स्थापित की गई, अदिति, सिंधु, सरस्वती, उषा, ये सब जो है वो बताया गया है। तो ये सारे जो है वो देवी देवता ऋग्वेद में हमें मिलते हैं। उसमें अगर हम संख्या देखें तो कुल 33 देवी देवता जो है हमें इस काल में मिलते हैं। और इन 33 देवी देवताओं को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है कि वो किस स्थान के हैं। पहला देवता होता था आकाशीय, दूसरा होता था अंतरिक्षीय और तीसरा पृथ्वी का देवता। अब आकाश के देवता कौन हुए? जो आकाश में विराजमान थे, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, उषा, अदिति, अश्विन, ये सारे आकाश के देवता थे। और अंतरिक्षीय देवता जो है वो इंद्र, मारुत, परंजय आदि, ये बीच के थे। और पृथ्वी के देवता कौन थे? स्वयं पृथ्वी पर क्या? पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, ये सारे जो है अग्नि के देवता थे। तो एक तरह से देवताओं का कैटेगराइजेशन जो है वो इसमें किया गया। और ये जो है वो मानवीकरण इनके ऋग्वेद में किया गया। वैदिक आर्य जो है वो 2 तरीके से अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते थे। एक तो प्रार्थना करना, स्तुति करना, भगवान को याद करना, और दूसरा यज्ञों के द्वारा। यज्ञ जो है वो उस समय उपासना का एक प्रमुख अंग था, और इस कारण से वैदिक धर्म को यज्ञ धर्म भी कहा जाता था। और इसमें देवताओं को घी और सुगंधित वस्तुएं और ये सब जो है वो देवताओं को आहुति देकर जो है वो देवताओं का आह्वान किया जाता था। अब प्रारंभ में तो यज्ञ जो थे वो बहुत सरल थे, व्यक्ति जो है खुद यज्ञ कर सकता था, पर बाद में जो है वो धीरे धीरे कर ब्राह्मण पुरोहित की भी मदद जो है वो इसमें ली जाती थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल में मंदिर
जो है वो बनने नहीं शुरू हुए थे और मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। उस समय जो पूजा करने की विधि थी वो यज्ञ द्वारा या स्तुति द्वारा। उस समय जो है वो मंदिर जैसा कोई स्थान नहीं मिला है। इसमें जो है वो ऋग्वेद में हमें पाप और पुण्य और स्वर्ग नरक की कल्पना भी हमें मिलती है, क्योंकि इसमें जो है वो कल्पना की जाती है कि मनुष्य जो है अपने कर्म के अनुसार जो है अगर उसने अच्छा कर्म किया है तो वो स्वर्ग में जाएगा, और नहीं तो अगर उसने पाप किए हैं तो वो एक नरक की कल्पना भी की गई थी कि जिसमें कि कोई अंधा कुआं में उसको धकेल दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि कंसेप्ट जो था पाप और पुण्य का वो ऋग्वेद में प्रारंभ होना शुरू हो गया। बहुत विकसित तो नहीं हुआ था, लेकिन जो है वो हम ये मान सकते हैं कि इस विचारधारा का उदय जो है वो ऋग्वैदिक काल में हो चुका है। उसके बाद जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में भी बहुदेववाद की प्रतिष्ठा थी और आर्यों के देवता जो है वो तो वही रहे, लेकिन उनके जो है वो महत्व जो है वो कम हो गया और दूसरे देवता जो है वो उसी जगह स्थापित हो गए। जैसे कि पहले इंद्र, वरुण, अग्नि वगैरह ऋग्वेद में शक्तिशाली थे, बाद में जो है वो शिव, विष्णु, ब्रह्मा ये जो है वो स्थापित हो गए। प्रारंभ में हमें ऋग्वैदिक काल में रुद्र जो है वो मिलता है। अब रुद्र नहीं है तो अब रुद्र के स्थान पर जो है वो शिव शक्तिशाली हो गए। शिव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। तो शिव जी जो है वो एक बहुत शक्तिशाली देवता जो है वो उत्तर वैदिक काल में हो गए। अब इसकी जो उत्तर वैदिक काल में कुछ मुख्य वैदिक धर्म से संबंधित बातें थी, जिसमें पहला जो है वो था कि बहुदेववाद। इसमें बहुत सारे जो है वो देवता थे। ऋग्वैदिक काल के देवता इंपॉर्टेंस में जो है वो कम हो गए और उनके स्थान पर नए नए देवता जो हैं वो स्थापित हो गए। तो इसमें एकेश्वरवाद वाला कंसेप्ट नहीं था, बहुदेव वाला कंसेप्ट था कि बहुत सारे देवता जो हैं वो पूजे जाते थे। दूसरा, नए देवता प्रतिष्ठित हो गए, विष्णु, शिव, ब्रह्मा। ये देवता जो है वो ऋग्वेद में महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है ये स्थापित हो गए। ये बहुत जो है वो शक्तिशाली हो गए। विष्णु को जो है वो शक्तिशाली बना दिया, सृष्टि का निर्माता जो है उनको उसके रूप में स्थापित किया गया। और तीसरी बात तो इसमें कि वो यज्ञ जो है बहुत जटिल हो गए थे। यज्ञ जो है वो पहले ऋग्वैदिक काल में भी थे और उत्तर वैदिक काल में भी थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जो है वो उसका महत्व बढ़ गया। इतने जटिल हो गए कि कई यज्ञ ऐसे होते थे जो कई वर्षों तक चलते थे और इसमें धन भी जो है बड़ी संख्या में व्यय करना पड़ता था, क्योंकि जब वर्षों तक यज्ञ चलेगा तो उसके अंदर खर्चा भी बहुत होता था। उसके अंदर ब्राह्मणों की आवश्यकता होती थी। फिर यज्ञ में बलि का प्रचलन हो गया। बलि जैसे अश्वमेध यज्ञ है तो उसमें अश्व की बलि की जरूरत पड़ती थी। फिर पुरुष मेघ यज्ञ होता था, पुरुष मेघ में पुरुष की किसी जीवित पुरुष की बलि दी जाती थी। तो ये यज्ञ जो है वो अधिक जटिल होते हैं और यहाँ पर जो है वो कर्मकांड जो है यज्ञ के कारण अधिक बढ़ता गया। लेकिन एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यज्ञ के बावजूद तप और ज्ञान मार्ग के विचार का प्रारंभ हो चुका है। एक यज्ञ तो जटिल होते गए, लेकिन एक विचारधारा ये भी थी जिसमें कि तप और ज्ञान का मार्ग बताया कि यौगिक साधना द्वारा जो है वो जैसे आरण्यक लिखे गए, इसमें ये सब बताया गया कि जो है वो व्यक्ति तप के और जीवन में त्याग कर जो है वो किस प्रकार से पुण्य कमा सकता है। दूसरा, उपनिषदों ने जो है वो ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया। उपनिषद
जब लिखे गए उसमें यही बताया गया कि जो है भ्रम को नष्ट करता है, हमें यथार्थ के बारे में बताता है। तो ये एक यहाँ पर मोक्ष का कंसेप्ट भी इस समय तक डेवलप हो गया था कि व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष की प्राप्ति है। तो एक तरीके से जो है मनुष्य को अपने कर्मों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो ये कुछ जो है वो मूल बातें हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है। वैसे मूल रूप से अगर हम वैदिक विचारधारा देखें धार्मिक, तो उसमें कुछ बातें जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है। एक तो विश्व की मौलिक एकता, उसमें ये माना गया है कि हम सृष्टि को भले ही कितने, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बाद में विश्व की एकता स्पष्ट रूप से इसमें वैदिक काल में इसका वर्णन किया गया है कि सृष्टि जो है वो निर्माता है और हम उसको बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। और मूलतः जो 5 तत्व हैं, उन तत्वों के ऊपर जो है वो एक ही सत्य है। तो ये एक तरह से जो है विश्व की मौलिक एकता, सृष्टि और सृष्टा में कोई भेद नहीं है। सृष्टा ने सृष्टि को स्वयं में से जो है वो किया है। तो परमात्मा जो है मनुष्य प्रकृति की ही सत्ता से निष्पन्न है। तो एक तरह से जो है वो पूरे विश्व की एकता पर बल दिया गया है। फिर मानववाद और भौतिक जगत भी इसमें बताया गया है कि मनुष्य जो है वो देवत्व का रूप है और सृष्टि जो है वो बनी है, लेकिन जो सृष्टि भौतिक मनुष्य जो है दिव्य है और भौतिक जगत भी दिव्य है। तो इस तरह से समस्त भौतिक जगत देवमय है और प्रकृति का प्रांगण देवताओं से परिपूर्ण है। तो सभी देवता एक विश्वात्मा के अंग हैं। तो एक तरह से जो है वो इसमें ये बताया गया है कि भौतिक और देवता जो है वो एक ही चीज के जो है वो अलग अलग रूप हैं। और प्रकृति, समाज और मनुष्य में भी जो है वो एक रूपता बताई गई है। फिर इसमें जो है यज्ञों का स्वरूप बताया गया है। यज्ञ इसमें जो है वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। देव यज्ञ, इसमें जो है वो देवों के लिए घी, दूध, दही, अग्नि को दिया जाता है, जो कि देवताओं तक पहुंचाने के लिए, मतलब देवताओं के प्रति अपना जो है वो प्रकट करने के लिए दिया गया। दूसरा भूत यज्ञ, इसमें जो है वो चारों तत्वों को, प्रजापति, इन सबको जो है वो अर्पण किया जाता है। फिर पितृयज्ञ देवताओं, पितरों के लिए किया जाता है और इसमें जो है वो भोजन और जल दिया जाता है, जिससे कि माना जाता है कि वो पितरों तक पहुंचता है। और चौथा जो है इसमें ब्रह्म यज्ञ, ये जो है इसमें ब्रह्म यज्ञ में अपना जो है वो वैदिक पाठ जो है वो पढ़ा जाता है। और 5वां होता है मनुष्य यज्ञ, इसमें भोजन से पहले किसी भी अतिथि को भोजन कराया जाता है। ये एक तरह से मनुष्य यज्ञ। तो मूल रूप से जो है वो ये 5 यज्ञ जो है इसमें दिए जाते हैं। और इसमें निष्कर्ष निकलता है कि वेदों में जो है वो एक वैदिक काल में अविकसित धार्मिक विचारधारा से लेकर सम्यक रूप में विकसित धार्मिक प्रणालियों का स्वरूप जो है हमें इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। और इसमें प्रकृति को का जो है वो उसको देवता का रूप दिया गया है। और ये माना गया है कि विराट पुरुष है जो कि सारे विश्व में व्याप्त है और एक परम सत्ता की भावना का विकास जो है हमें वैदिक काल में दिखाई देता है। और यही आगे चलकर उपनिषदों के ब्रह्म के सिद्धांत के रूप में हमें दिखाई देता है। धन्यवाद।